हेलो गाइस, मैं हूं आज आपके साथ अमजद। मैं आज आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताऊंगा जिस स्कीम में आप 1,000 रुपये पर मंथ जमा कर कर 5.5 लाख रुपए तक ले सकते हैं। उस स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। यह योजना 2015 में 22 फरवरी को स्टार्ट की थी, लेकिन अब इस योजना में कुछ चेंजिंग हुई है, कुछ नए प्लान हुए हैं। मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है ताकि आपको नई जानकारी मिल सके, नई अपडेट मिल सके। गवर्नमेंट जो भी स्कीम निकालती है A to Z अमजद ट्रिक चैनल सबसे पहले आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक आ सके और आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपने इस योजना का लाभ उठाया तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आपको इस योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं। अगर मिल रहा है तो आप हमें बताएं, अगर नहीं मिल रहा है तो आप हमें ज़रूर बताएं। ये योजना सुकन्या समृद्धि योजना, ये हमारा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 22 जनवरी को 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत इस योजना का चालन किया। लेकिन अब इस योजना में कुछ चेंजिंग आई है, कुछ बदलाव आया है, उसको सामने रखकर मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। मैं आज आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा इसके क्या प्लान से, कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत है। इस अकाउंट को खोलने के लिए मिनिमम एज जो बच्ची की, कन्या की कम से कम 10 साल की होनी चाहिए और आपको 14 साल तक इसमें पैसे जमा करने होंगे। और इस योजना का आप लाभ कैसे लेंगे और आपको इसका कितना फ़ायदा होगा, फर्स्ट नंबर पर इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, किस किस बैंक में आप इस योजना का आवेदन कर सकते हैं और लड़की की आयु कितनी होनी चाहिए, कितने साल तक हमें पैसे जमा करने होंगे। आप मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए और मेरी वीडियो का एक पॉइंट भी स्किप मत कर दीजिए, आपको बिल्कुल बेहतरीन सब कुछ समझ में आएगा। मैंने आपको बताया ये योजना इसलिए स्टार्ट की थी ताकि हमारी बच्ची अच्छी तरह पढ़ सके, हमारी कन्या की शादी अच्छी तरह हो सके और उसका फ्यूचर संवर सके। और इसमें हमें कितने पैसे जमा करने होते हैं, हम 250 रुपये से ये अकाउंट खोल सकते हैं। मिनिमम अकाउंट 250 रुपये होने चाहिए और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 लाख रुपए से ये अकाउंट खोल सकते हैं। और हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले आपको आपकी जो बेटी है उसका जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। सेकंड नंबर पर जो आपकी बेटिया उसका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास बिटिया का आधार कार्ड नहीं, क्योंकि जब बिटिया पैदा होती है तो स्टार्टिंग में आधार कार्ड नहीं बनता। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको बिटिया के आधार कार्ड की जगह माता पिता की वोटर आईडी या जो गवर्नमेंट की आईडी इशू है वह लगानी पड़ेगी। थर्ड नंबर पर आपको माता पिता का पहचान पत्र देना होगा जो सरकारी इशू हो। फोर्थ नंबर पर बाप का आय प्रमाण पत्र देना होगा। आप यहाँ पर मेरी एक बात समझिए, जो बाप का आय प्रमाण पत्र होगा उसमें बाप की इनकम कम अज़ कम 60,000 से कम होनी चाहिए। अगर आपका आय प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आप उसमें 60,000 से कम अपनी इनकम करा लीजिए। 5 नंबर पर बाप का राशन कार्ड ज़रूरी है। 6 नंबर पर किसी भी सरकारी बैंक में आपका खाता होना चाहिए। 7 नंबर पर आपको खाते की पासबुक की ज़रूरत पड़ेगी। और 8 नंबर पर बेटी के जैसे कन्या का आप अकाउंट खोलना चाहते हैं उसके दो आपको पासपोर्ट साइज़ 2 फ़ोटो आपके पास होने चाहिए। 4th नंबर पर है आप किस किस बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं। जो हमारा RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, इसके कुल 28 बैंक हैं जिसमें आप अपने कन्या का अकाउंट खोल सकते हैं। मैंने उन बैंक की लिस्ट आपके सामने शो कर दी है, ये बैंक की आपके सामने लिस्ट है, आप इनमें अपनी कन्या का अकाउंट खोल सकते हैं। इलाहाबाद बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, आप आराम से ये लिस्ट देख लीजिए। नंबर पर है इस योजना का आपको लाभ उठाने के लिए आपको मिनिमम
बैलेंस 250 रुपये से आप ये खाता खोल सकते हैं और अधिकतम सीमा इसकी 1.5 लाख रुपए तक है। और आपको यहाँ पर कितने साल तक पैसे जमा करने हैं, आपको 14 साल तक इसमें पैसे जमा करने हैं। और जब बच्चे 18 साल की उम्र की हो जाएगी, आपको 50% पैसे अगर आप लेना चाहें तो आपको मिल सकते हैं और 21 साल की पूरा होने तक आप अपने पैसे ये पूरे निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपनी बच्ची का अकाउंट 10 साल की एज में खुलवाया तो आपको 24 साल तक, जब आपकी बच्ची 24 साल की हो जाएगी, आपको 24 साल तक अपने बच्ची के अकाउंट में पैसे डालने होंगे। कितने पैसे आपको डालने हैं, जिस हिसाब की आपकी लिमिट होगी अपने हिसाब से आप अपने पैसे डालते रहिए। और जब आपकी बच्ची के 14 साल अकाउंट खुलवे को हो जाएंगे, आपको फिर कोई पैसा नहीं देना है। फिर जब आपकी बच्ची का ये अकाउंट 18 साल हो जाएंगे, फिर आपको 18 साल में अगर आप कुछ बैलेंस लेना चाहें अपनी बच्ची की एजुकेशन के लिए, अपनी बच्ची की शादी के लिए या अपनी बच्ची के फ्यूचर के लिए, तो आप हाफ बैलेंस 50% आप बैलेंस ले सकते हैं। जब आपकी बच्ची 21 साल की हो जाएगी, आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे। फिर मैंने 6 नंबर पर कुछ कंडीशंस बताए जिसमें आप पैसे निकाल सकते हैं या जिसमें आप पैसे नहीं निकाल सकते। कुछ सवाल जवाब मैंने बनाए हैं। सबसे पहला मेरा सवाल है, बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ी तो क्या आप पैसे निकाल सकते हैं? इसका जवाब मैंने बनाया, बीच में कोई पैसा नहीं निकाला जा सकता और ना ही खाता बंद होता है। फिर सेकंड सवाल है, क्या आप बीच में खाता बंद कर सकते हैं? आप बीच में खाता बंद नहीं कर सकते। जब आपकी बच्ची 21 साल की हो जाएगी, आप खाता बंद कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या खाता बंद कर सकते हैं? अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाए तो आप एक डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर अपना कन्या का खाता बंद करवा सकते हैं और उसके खाते में जो रकम है वह आपको मिल जाएगी और उसकी रकम पर जो ब्याज है वह भी आपको पूरा मिल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, कितने साल पैसा जमा करना होगा? आपको सिर्फ 14 साल तक पैसे जमा करने हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या बीच में पैसा मिलता रहेगा? आपको बीच में बिल्कुल भी पैसा नहीं मिलेगा। मैच्योरिटी पूरा होने पर आपको पूरा पैसा मिलेगा। फिर 7 नंबर पर मैंने इसका कुछ फ़ायदा बताया, आपको इसका फ़ायदा क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 2020 में अपनी कन्या का अकाउंट खुलवाते हैं और आप पर मंथ 1000 रुपये डाल रहे हैं, यानी आप सालाना 12,000 रुपये अपनी कन्या के खाते में डाल रहे हैं, तो आपको 14 साल तक यानी 2034 तक आपको 1,68,000 रुपये अपनी कन्या के अकाउंट में 14 साल तक जमा करने होंगे। आपको फिर 14 साल के बाद अपनी कन्या के अकाउंट में 1 भी रुपया जमा करना नहीं है। जब आपकी कन्या 21 साल की हो जाएगी तो आपको 5,27,036 रुपये मिलेंगे अगर आप पर मंथ 1,000 रुपये अपनी कन्या के खाते में डालते हैं। और अगर आप पर मंथ 500 रुपये अपनी कन्या के अकाउंट में डालते हैं तो आपको 2,38,000 रुपये मिलेंगे। फिर 8 नंबर पर आप इसमें कैसे आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन जाकर भी फार्म भरवा सकते हैं या किसी सरकारी बैंक में भी जाकर आप फार्म भरवा सकते हैं। अगर आप किसी गांव के हैं तो आजकल गांव के आसपास भी CSC कंप्यूटर सर्विस सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ जाकर आप ये फार्म भरवा सकते हैं। फिर 9 नंबर पर मैंने ये बताया इस खाते के खुलने में कितना समय लगता है। 7 से 8 दिन इस खाते में टाइम लग जाता है। फिर 7-8 दिन के बाद आपकी कन्या का अकाउंट खुल जाएगा। आपका अब भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो कमेंट में आप अपना नाम लिखकर ज़रूर भेजें।